सारे अरूज आप दे कदमां ते मुक गए। नमाजा किवें पढ़ियां, अरे नमाजा किवें पढ़ियां अल्लाह दे सामने, जिक्र भी बतूल दे बचियां ते मुक गए। अरे जुल्फा मदनी दियां, जुल्फा मदनी दियां इन्हां जुल्फां ते जेड़ी पग के अरे 1.25 लाख नबियां दी लग जे। इन्हां जुल्फां ते जेड़ी पग के अरे 1.25 लाख नबियां दी लग जे। इन्हां जुल्फां ते सोना इमामा अरे 1.25 लाख नबी भी 1.25 लाख नबी भी करन सलामा, क्योंकि जुल्फ देखी है नजरों ने कटा देखी है। अरे जुल्फ देखी है नजरों ने कटा देखी है। अरे लुट गया वो, अरे लुट गया वो जिसने मोहम्मद की अदा देखी है। अरे लुट गया वो, अरे लुट गया वो जिसने मोहम्मद की अदा देखी है। हजरत मोहतरम हजरत अल्लामा मौलाना मेरी मुराद मुफ्ती जनाब मोहम्मद मुफ्ती असलम रिजवी साहब से गुजारिश करूंगा कि आप किबला हमारे जो है अपने मलफूजात से हमारे कुलूब ज़ान को मुनव्वर फरमाएं। उनके आने से जोरदार कबल नारा लगाइएगा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया। सरकार की आमद, मंठार की आमद, दिलदार की आमद। नाराए तकबीर। हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद असलम रिजवी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि ज़िल मज्दि वल उला, फालिकिल हब्बि वन नवा, खालिकिल अर्दि वस्समा, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बकरी व अन उमरा व अन अली व अन उस्मान ज़िल करमी, या साहिबल जमाली व या सय्यिदल बशर, मिन वजहिकल मुनीरी लक़द नुव्विरल क़मर, ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक़्क़ुहु, बादज़ खुदा बुज़ुर्ग तूई किस्सा मुख्तसर, बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही, हसनत जमीओ खिसालिही, सल्लु अलैहि व आलिहि व सल्लिमु तस्लीमन कसीरन कसीरा। जिथे मदनी दा डेरा नी जिंदड़िए चल चलिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मदनी दा डेरा नी जिंदड़िए चल चलिए, इथे कोई न तेरा नी जिंदड़िए चल चलिए, इथे कोई न तेरा नी जिंदड़िए चल चलिए। असा जाना मदीने नो, मिलना अरबी नगीने नो। असा जाना मदीने नो, मिलना अरबी नगीने नो। होया शौक वदेरा नी जिंदड़िए चल चलिए, होया शौक वदेरा नी जिंदड़िए चल चलिए। सोना दर्द वंडावेगा
सानू गल नाल लावेगा। सोना दर्द वंडावेगा, सानू गल नाल लावेगा। भावें सफर लंबे राए नी जिंदड़िए चल चलिए। भावें सफर लंबे राए नी जिंदड़िए चल चलिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया। सरकार की आमद, मंठार की आमद, यासी की आमद। नारे तकबीर। बूटा आस दा खिल जावे, सानू ढोलण मिल जावे। बूटा आस दा खिल जावे, सानू ढोलण मिल जावे। तेरे बाज हनेराए नी जिंदड़िए चल चलिए। तेरे बाज हनेराए नी जिंदड़िए चल चलिए। कायनात चू सोना सोना मन मोनाए। कायनात चू सोना सोना मन मोनाए। ओदे प्यार दा घेराए नी जिंदड़िए चल चलिए। ओदे प्यार दा घेराए नी जिंदड़िए चल चलिए। मेरे वाकिफ ख्यालां दा, मेरे महरम हालां दा। मेरे वाकिफ ख्यालां दा, मेरे महरम हालां दा। सोना दर्दी ओ मेरा नी जिंदड़िए चल चलिए। सोना दर्दी ओ मेरा नी जिंदड़िए चल चलिए। जिथे मदनी दडेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, यासी की आमद। अरे सोने की आमद, अरे माही की आमद। अरबाबे फिक्रो दानिश, वारसानी मिंबरो मेहराब और अवामे अहले सुन्नत, आज का ये अजीम दिन और ये अजीम रात कि जिसको हमने ज़िक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मंसूब किया है। एक तरफ ये बज़्म पाक मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब है और दूसरी तरफ यही बज़्म पाक दस्तारे फजीलत से भी मंसूब है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये फैज़ान पीरे तरीक़त, रहबरे शरीयत, अजीम मजहबी रूहानी पेशवा ज़ेरे साया पीर सैयद नवाज शली रहमतुल्लाहि ताला अलैह अल मारूफ बेरी वाली सरकार आपकी
ये नजरे ज़ेरे साया कि आज आपके फैज़ान से कितने सीने कुरान पाक के फ़यूज़ व बारकात से मुस्तफ़ीज़ हुए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और इनके पीछे आपके फैज़ान से कितने सीने कुरान पाक के नूर से रोशन हो रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसके साथ साथ शाहजी के फर्जंद अंजमंद पीर सैयद फैज़ मुहियुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आपका भी फैज़ान करम है कि जिनके तुफैल आज शाहजी की औलाद इस लायक हुई कि खुद ही नहीं मेहराब व मिंबर के वारिस बने, बल्कि हमारी औलादों को भी पकड़ पकड़ के उन्होंने कुरान पाक सिखाना शुरू कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात जी वकार, आज की ये तकरीब सईद, इसकी सदारत उस्ताजुल उलमा, उस्ताजुल हुफ़ाज़ हज़रत अल्लामा मौलाना इमरान अत्तारी साहब तालल्लाहु उमरहू आप फरमा रहे हैं। और आज इस बज़्म पाक के अंदर जो खुसूसी खताब होगा वो तो हज़रत किबला शहबाज मुहियुद्दीन शाह साहब का ही होगा। और इन्हीं की ये मेहनत, इन्हीं की ये लगन, इन्हीं की ये काविश है कि आहले इलाका के अंदर ये नूरानी और वजदानी ऐसी महफिलें नजर आ रही हैं कि लोगों के अंदर आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इश्क के लाले हमें नजर आ रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और शाहजी के शाना बशाना हजरत अल्लामा पीर मुदस्सर शाह साहब और पीर सैयद अजीज शाह साहब, वो भी शाह साहब के दस्ते बाजू हैं। हमारी इल्तजा है रब्बे कायनात के दरबार में कि मौला कायनात इस गुलशन के अंदर ता कयामत बहार ही बहार फरमा। और ऐ मौला कायनात, जो इस गुलशन के साथ पैवस्ता हो रहे हैं, मेरे इकबाल ने कहा या शायद किसी और ने कहा, पैवस्ता रहे शजर से उम्मीदे, पैवस्ता रहे शजर से उम्मीदे बहार रख। अगर इन सादात के साथ, इन उलमा के साथ हम पैवस्ता रहेंगे, इधर तो बहार है ही है, इंशाअल्लाह इनके घरों से, इनके सीनों से वो बहार लौट के हमारे घरों में भी दाखिल होगी, हमारे सीनों में दाखिल होगी, हमारे नस्लों के अंदर वो नूर मुंतकिल होगा। यही वो नूर है जिसकी तरफ खाल के लम यज़ल ने हमें फरमाया, वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून। इससे पीछे का मफहूम लंबा हो जाएगा, इख्तिसारन ही बयान करूंगा। खाल के लम यज़ल मुत्तकी परहेजगार उलमा अहले इल्म से जिस चीज का तकाजा कर रहा है वो है क्या? आम मफहूम तो ये बनता है कि वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून, कि जो अल्लाह की राह में रिज़्क़ खर्च करने वाले हैं। आम मफहूम यही है, लेकिन उलमा, जय्यद उलमा ने इस आम चीज को नहीं लिया, बल्कि तफसीर बेज़ावी के अंदर इमाम बेज़ावी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने यहां तक नकल फरमाया कि इससे मुराद इल्म दीन का नूर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इससे मुराद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर पाक है। वो नूर पाक का इंतकाल है, वो नूर पाक, वो तालीम कुरान है, वो तालीम हदीस है, वो तालीम फिक्र है, वो तालीम सालिहीन है, तालीम सहाबा है, तालीम अहले बैत है। फरमाया कि मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून, मुत्तकी परहेजगार की अलामात बयान करके बतला दिया कि ये वो है कि जो खर्च करते हैं, खुद पढ़ के बैठ नहीं गए, दरवाजा नहीं लगा लिया, बल्कि दरवाजों को खोल दिया। गुलाम इधर का बेटा आए,
रज़क़नाहुम युनफिकून, ये नहीं पूछते कौन है, बस खर्च करते जा रहे हैं। सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मंठार की आमद, नाराए तकबीर। हजरत जी वकार, जिस चीज से खर्च किया जाता है, अल्लाह की राह में खर्च किया जाता है, उसका उसलूब क्या है? क्या वो चीज घटती है या बढ़ती है? जो चीज राह खुदा में, कोई चीज भी हो जो अल्लाह की राह में खर्च की जाए, क्या वो घटती है या बढ़ती है? कुरान करीम ने इससे पर्दा उठाया। इसी सूरह बकरा में आगे जाके बताया, यमहकुल्लाहु रिबा व युर्बि सदकात, रिबा अल्लाह तबारक व तआला सूद को घटाता है, सूद को घटाता है। यमहकुल्लाहु रिबा, सूद को खाल के कायनात घटाता है, जिस वजह से मुल्क पाकिस्तान का बेड़ा गर्क नजर आता है। व युर्बि सदकात, सदकात के जिस चीज से सदका किया जाए, जिस चीज से खर्च किया जाए, खाल के लम यसल, उसको बढ़ाता है। अब एक चीज जिसको खुदा घटाए, दूसरी चीज जिसको खुदा करीम खुद बढ़ाए, अगर हम उसका इख्तलाफ करें या उसके उल्ट चले, तो वो जिसको खुदा घटा रहा है हम बढ़ा नहीं सकते, जिसको खुदा बढ़ा रहा है हम घटा नहीं सकते। वो जिसको खाल के कायनात बढ़ा रहा है वो क्या है? फरमाया वो इल्म है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो इल्म है, वो इल्म है, इल्म है, वो इल्म है। अरे आप कहेंगे कि उससे तो निकल रहा है, खर्च हो रहा है, तो वो कम होना चाहिए। हाँ, खाल के कायनात ने कुछ निशानात भी इस दुनिया में छोड़े कि जिस तरह एक कुआं हो, पानी का कुआं हो, और उस कुएं से पानी ना निकाला जाए, उस कुएं से पानी ना निकाला जाए, पानी खड़ा रहे, कुआं खड़े खड़े बासा हो जाता है, बदबूदार हो जाता है, किसी काम का नहीं रहता, बादुकात उसका पानी खुश्क हो जाता है, ना हो तो कम होना शुरू हो जाता है। दूसरा वो कुआं कि जिससे पानी को निकाला जाए, पानी को निकाल के खेतों को सैराब किया जाए, सब्जियों को पानी दिया जाए, खेतों को सैराब करके, लहलाती खेतियों को सैराब करके अवाम उन्नास को पिलाया जाए, तो उससे पानी खर्च हो रहा है, उससे पानी खर्च हो रहा है। अब खर्च होने वाले पानी और ना खर्च होने वाले पानी में फर्क देखें। ये भी कुआं, वो भी कुआं, जिससे खर्च हो रहा है वो पानी बासा पानी नहीं, वो सदा सदा पानी उसी तरह बरकरार रहता है, जिस तरह पहले दिन पानी था उसी तरह आज भी है, उसी तरह उससे सैराब भी हो सकते हैं, मुफीद हो सकते हैं। जितना निकाला जाए उसी कदर उसमें मजीद बढ़ता रहता है। अगर हजारों खेतों को सैराब कर दिया जाए, पानी के अंदर कमी नहीं आती। ऐसे ही एक आलिम दीन, एक हाफिज़ कुरान, जब वो अपने इल्म की ज़कात निकालता है तो उसकी ज़कात से उसका इल्म घटता नहीं, वो बढ़ता रहता है। उसका इल्म घटता नहीं, उसका इल्म बढ़ता रहता है। हजरत जी वकार, आप कहेंगे कि ज़कात का इसके अंदर क्या मसला? ज़कात तो नोटों पे, माल पे, ज़र पे नहीं, इल्म पे भी ज़कात है, इल्म पे भी ज़कात, इल्म पे भी ज़कात है। जिसने नाजरा पढ़ा हुआ वो नाजरे वालों को पढ़ाए, ये उसकी ज़कात है। सुभान अल्लाह। जिसने नाजरा पढ़ा वो नाजरे वाले को पढ़ाए, ये उसके नाजरे की ज़कात है। जिसने अल्लाह का कलाम किताब ला रैब फी हिफज की हुई है, वो बच्चों को हिफज कराए, ये उसके हिफज की ज़कात है। उस्ताद मोहतरम, अगर कहीं कुताही हो जाए तो बरमला इरशाद फरमाइएगा। जिस शख्स ने दरसे निजामी किया हुआ है, हदीस पाक का इल्म, हदीस पाक के मोती अपने सीने में सजाए हुए हैं, जिसने इमाम राजी की तफासीर के नक्श
अपने सीने में बिठाए हुए हैं, जिसने इल्म तौकीद दीगर उलूम अपने सीने में सजाए हुए हैं, उसकी ज़कात उसके मुताबिक होगी कि वो तफसीर पढ़ाए, वो तर्जुमातुल कुरान पढ़ाए, वो दरसे निजामी पढ़ाए, उसकी ज़कात वो होगी, उसकी ज़कात वो होगी। अब देखना है कि हमें कैसे उलमा मिले हैं जो फकत ज़कात लेने वाले हैं या देने वाले भी हैं। देखना है, अपने इर्द गिर्द देखना है वो कौन से उलमा हैं कि जो फकत ज़कात लेने वाले हैं। उलमा पे भी ज़कात बनती है। उलमा सिर्फ लेने वाले नहीं होने चाहिए, उलमा वो होते हैं जो दरसे ज़कात देते भी हैं, सबके ज़कात देते भी हैं, और उसके साथ जो ज़कात अपनी बनती है, खा रकम की हो खा इल्म की हो, वो भी निभाते हैं। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया। हजरत जी वकार, ज़कात जिसको हमने ज़कात समझा फकत पैसे की ज़कात नहीं, वो तो है ही है। इल्म पे भी ज़कात है, इल्म पे भी ज़कात है। तो इल्म की ज़कात क्या है? मेरे घर के अंदर कुरान का नूर है, कुरान का दिया जलता है। मेरे घर में हदीस मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शऊर है, मेरे घर में तो रोशनी है। अब इस रोशनी को आगे बढ़ाना, इस रोशनी को किसी और के घर में मुंतकिल करना, किसी और की जिंदगी को संवारना, किसी की नस्ल को संवारना, और उसकी नस्ल संवरेगी तो उसकी नस्ल की जिंदगी नहीं बल्कि उसकी कब्र भी संवरेगी, उसकी नस्लों की कब्रें भी संवरेंगी। ये कहां से फैज मिला? ये ऐसी ज़कात है, ये लाजिम नहीं, मैं तो मुताद्दी कहूंगा कि लाजिम वो कि जो फकत फैल पे पूरी हो जाए, और मुताद्दी वो जो फैल से भी तजावज करके मफूल तक पहुंच जाए। तो आलम दीन की ज़कात जो है वो नस्लें तारती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो नस्लें तारती है। हजरत जी वकार, बाद उलमा सोड़े पड़ जाते हैं अपने मामलात के अंदर, देखते हैं कि लोगों का रवैया अच्छा नहीं, जबकि होना चाहिए। ये भी एक गिला है अवाम से, होना चाहिए। हमारे अंदर एक रवाज बन चुका है कि जिसने जो बात करनी है, एक दफा गलत करनी, हमने उसके ऊपर से ईंट रख के आगे जाना है, आगे शुरू कर देनी बात, पीछे नहीं देखना कि इसने जो पहली ईंट या पहली बात की है वो दुरुस्त है या गलत है। बस हमने एक खामी देखी, सबको लाइन में लगा दिया, सबको लाइन में लगा दिया। ये नहीं देखा कि इसने मेरे बेटे को फी सबीलिल्लाह हाफिज बनाया, मेरी बेटी की इसने फी सबीलिल्लाह सीरत संवारी, सीरत फातिमा पे लाके खड़ा किया। मेरे घर के अंदर तो ये माहौल नहीं था, बेटी मेरी थी, सवारी इसने। एक कुताई देखते हम सारी उसकी, जितने उसके खसैल होते हैं, जितने उसकी अच्छाइयां होती हैं, सारी की सारी एक बात में रद्दी की टोकरी में डाल देते हैं। काश हम कभी ये देखते, जिस तरह एक मलाह का बेटा जब वो कश्ती पे सवार होता है तो उसके जहन में क्या होता है, कभी इस कश्ती पे मेरा बाप भी होता था, इस कश्ती पे मेरा बाप भी होता था, उससे कबल मेरा दादा भी होता था। ऐसे ही एक हल चलाने वाला किसान जब हल चलाता है, उसके दिमाग में आता है यही वो खेती है कि जिस खेती का आज मैं वारिस बन चुका हूं, ये वो खेती है कि जिसका कभी मेरा बाप वारिस होता था। मेरा बाप इसके अंदर हल चलाता था और मेरे बाप का वारिस मेरा दादा था, मेरे दादे का वारिस मेरा बाप बना और उसका वारिस मैं बना। हजरत जी वकार, हर शख्स अपना कोई ना कोई वारिस ढूंढ रहा है और ये हकीकत है। एक ताजर, एक फैक्ट्री ऑनर ये बात तस्लीम करता है कि ये मेरे बाप की मसनद थी। एक दुकानदार इस बात को तस्लीम करता है कि मुझे चला चलाया कारोबार मिल गया, इस मसनद में मेरा बाप बैठता था। खुदा की कसम, ऐ उलमा, ऐ हुफ्फाज,
कभी आप अपने दिल को ये बात समझा के ठंडा कर लिया करें, मैं अपने बाप की मसनद पे नहीं बैठा, मैं अपने दादा की मसनद पे नहीं बैठा, मैं उस मसनद पे बैठा हूं जो इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मसनद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं उस मसनद का वारिस हूं कि मेरे पास वो मसनद है, मेरे पास वो जर है, मेरे पास वो मकाम है कि जो अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इमाम का वारिस मुझे ठहराया गया। जब इंसान के सीने में ये आती है, सारी करख्तियां एक लम्हे में ठंडी हो जाती है, सारी थकावटें उतर जाती हैं, तलखियां मोहब्बतों में तकसीम हो जाती हैं। हजरत ज़ीवकार उलमा का हमें किस तरह एहतराम करना चाहिए और इस इल्म का क्या मकाम है, क्या शान है। हमारे उलमा थे, हमारे फुजला थे, हमारे बड़े थे, हमारे सल्फ़े सालिहीन हमें ताकीद करते रहे, कुछ सीख लो, कुछ सीख लो। आज हम हैं, फिर कल चले जाएंगे, तुम हमें तलाश करोगे, हम तुम्हें नहीं मिलेंगे। हमने अपने अकाबिरीन को देखा, किसी ने उनकी बात को मान लिया, किसी ने ना माना। बिल आखिर जमाना चलता चलता जिस तरह के हमारे साबका अकाबिरीन थे, आज हमें वो नजर नहीं आते। जब ये वक्त भी चला गया तो ऐसे भी नजर नहीं आएंगे, ऐसे भी नजर नहीं आएंगे। हजरत ज़ीवकार हदीस पाक का मफहूम है, मेरे और आपके आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का विसाल बकमाल हुआ तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चच्चा जाद हजरत सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा आप अपने घर से निकले, जहन में क्या है कि अब हुजूर तो रहे नहीं, सरकार तो इस जहरी हयात मुबारका से पर्दा फरमा गए। अब क्यों ना हो कि सरकार के जानशीन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सिहाबा, सरकार के सिहाबा मौजूद हैं, क्यों ना हो इनसे जितना इल्म है समेट लिया जाए। फिर के इनके पास जितना इल्म है क्यों ना हो समेट लिया जाए। आप निकलते हैं, आगे एक बंदे से सलाम और कलाम होता है, आप उसको तलकीन करते हैं, अल्लाह के बंदे हुजूर तो अब हमारे दरमियान रहे नहीं, आइए हम चलते हैं सहाबा के दरबारों को खंगालते हैं कि किसके पास हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कोई फरमान है तो वो हमें दो, हम हिफज कर लें ताकि हम इसको आने वाली नस्लों के अंदर इसका इंतकाल कर सकें, मुंतकिल कर सकें। आइए, उन्होंने कहा, ऐ अब्दुल्ला बिन अब्बास, तुम क्या समझती अपने आप को, क्या तुम्हें मालूम नहीं है अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा, ये सहाबा बड़े बड़े सहाबा मौजूद हैं, बड़े बड़े सहाबा मौजूद हैं, तो खुदा की कसम क्या ये लोग तेरे मोहताज होंगे? खुदा की कसम क्या ये लोग तेरे मोहताज होंगे? हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं, मैंने उसकी बात सुनी मगर हटा नहीं, मैं अकेला ही सहाबा को तलाश करना शुरू कर दिया कि किस सहाबी के पास कौन सी हदीस है। मैं सहाबी को तलाश करता, पूछता, कोई कहता कि फलां सहाबी सरकार का फरमान बयान करता है, मैं उसके दरवाजे पे गया, दरवाजे पे अदब के साथ जाके वहां लेट गया, दरवाजे पे दस्तक नहीं दी, क्यों शागिर्द बन के जाया। सुभान अल्लाह, सुभान हदीस अल्लाह। लेने गया हूं, इधर देखें हुजूर के आहले बैत का फर्द बन रहे हैं, हुजूर के चच्चा जाद भाई हैं अब्दुल्ला बिन अब्बास और सहाबी रसूल भी हैं, मगर इल्म की कदर देखें, इल्म का मकाम देखें, जिससे एक हदीस लेने के लिए गए, दरवाजे पे वही नीचे लेट गए और फरमाते मैं इस तरह लेटा, अपनी चादर को अपने ऊपर किया और लेट गया, ये नहीं देखा धूप है, ये नहीं देखा छांव है, बस लेट गया। फरमाते जब आंधी चलती थी, हवा चलती थी, मट्टी उड़ा के, गर्दो गुबार को उड़ा के हवा मेरे चेहरे पे ला के रख देती थी, तो मैं अपनी चादर को अपने ऊपर डालता, बार बार चादर से अपने आप को लपेटता। जब खुद ही सहाबी रसूल का दरवाजा खुलता तो वो मेरे चेहरे से चादर को हटाता तो हैरान होता और पूछता, अब्दुल्ला बिन अब्बास, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चच्चा जाद भाई, हुजूर के अजीम सहाबी, आप यहाँ कैसे तशरीफ लाए? फिर नीचे लेट गए, आपका मकाम,
आपकी शान, आपकी रिफअत और आपकी ये आजजी, आपने ये क्यों इस तरह किया? अगर आप हुक्म इरशाद फरमा देते, किसी को हुक्म दे देते, वो मेरे तक आके आपका पैगाम पहुंचा देता, मैं आपके कदमों के अंदर हाजिर हो जाता और आपकी बात आपके पास आके सुनता। कुर्बान जाऊं, आपने इल्म का मकाम यहां बतला दिया। फरमाया नहीं, ऐसे बात नहीं, बात ये है, मैंने सुना है कि तुम मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक हदीस पाक बयान करता है। कितनी? एक। पूरी बुखारी की बात नहीं कर रहा, 1000 100 दर्जन की नहीं, सुना है एक मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस पाक बयान करता है। हाँ मैं करता हूं। कहा कि फिर मेरा हक है, मेरा हक है कि मैं चल के आऊं, मेरा हक बनता है मैं चल के आऊं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमाने पाक मैं आके सुनूं और मेरा हक है, मैंने इल्म हासिल करना है। तो जिससे इल्म लिया जाता है, हजरत इब्ने अब्बास ने उसके दरवाजे पे जाके बतला दिया, मकाम और शान उसी की बुलंद होती है जो अल्लाह के दीन के लिए निकलते हैं, अल्लाह के दीन के लिए निकलते हैं। हजरात वकार हदीस पाक सुनते, समेट लेते, वक्त ने अंगड़ाई ली, एक एक करके सहाबा, एक एक करके सहाबा उठने शुरू हो गए, विसाले सहाबा शुरू हो गया, बिल आखिर इंतहाई कलील सहाबी रह गए। एक दिन वो आया कि जिसको आपने फरमाया था कि चलें इल्म दीन हासिल करने के लिए, उन्होंने कहा था कि खुदा की कसम कि लोग तेरे मोहताज होंगे, आज वो दिन फिर आ गया कि क्या देखते हैं, अब सहाबी तो कोई इतने रहे नहीं, लोगों को जब किसी इल्मी बात की जरूरत होती तो वो आके हजरत इब्ने अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा का दरवाजा खटखटाता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपका दरवाजा खटखटाता, जब आपका दरवाजा खटखटाता और लोगों का जम्मे गफीर उसने देखा, जम्मे गफीर देखा, आज उसने दोबारा कहा खुदा की कसम आप ही इसके ज्यादा हकदार थे। सुभान अल्लाह, सुभान। आज दोबारा क्या कहा? खुदा की कसम आप ही इसके ज्यादा हकदार थे। हजरत वकार यही नहीं बल्कि हजरत इब्ने अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा, आपने उस्ताद का मकाम यहां तक बयान किया। हजरत साबित रदियल्लाहु ताला अन्हु, आप अपने ज़ैद बिन साबित रदियल्लाहु ताला अन्हु अपनी सवारी पे सवार हुए। जब सवार हो कि अपने सवारी की रकाब को थामने लगे, हजरत इब्ने अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा आप दौड़ के अपनी उनकी सवारी की रकाब को थाम लेते हैं और थाम के उनको जब सवार करते हैं, आगे पकड़ के सवारी को जब चलाने लगते हैं, तो वो सहाबी था, उसने कहा ऐ अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आले बैत के फरजंद, हुजूर के चच्चा जाद भाई, आप क्या कर रहे हो? आप रकाब को छोड़ दो, आप रकाब को छोड़ दो। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा, आपने इरशाद फरमाया, हमें हमारे दीन ने यही सिखाया है, अदब सिखाया है कि अपने बड़ों का और अपने आहले इल्म का, उनके साथ रवैया किस तरह का बरतना है, उनकी ताजीम और तौकीर किस तरह की करनी है, ये मेरे दीन मुस्तफा ने सिखाया, मैं वो पूरी कर रहा हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत वकार ये उनकी शान, हजरत साबित, हजरत ज़ैद बिन साबित के साथ ये रवैया, और आगे से हजरत साबित, हजरत इब्ने साबित ने कहा ऐ इब्ने अब्बास अपना हाथ आगे बढ़ाइए। आपने जब अपना हाथ आगे बढ़ाया तो आप हजरत ज़ैद बिन साबित रदियल्लाहु ताला अन्हु, आपने हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास का हाथ चूम लिया और हाथ चूम के फरमाया, हमें भी शरअ मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आहले बैत का अदब इसी तरह करना सिखाया है। आहले बैत का एहतराम करना हमें भी शरीयत मुस्तफा ने इसी तरह सिखाया है। हजरत वकार एक बंदा आलिम दीन भी हो, उसका मकाम बराउल वरा, फिर सैयद आले रसूल भी हो, उसका मकाम बराउल वरा, और अगर दोनों चीजें एक ही बंदे में जमा हो जाएं, एक ही बंदे में दोनों सिफतें जमा हो जाएं, वो सैयद भी हो, आले रसूल भी हो, और फिर उसके साथ साथ आलमे दीन भी हो, और कंजूस किस्म का आलमे दीन नहीं बल्कि सदकात करने वाला,
नूर बांटने वाला, इल्म की तकसीम करने वाला, इल्म के मदारिस को तरजीह देने वाला हजरत ज़ीवकार आपकी खुशकिस्मती है। आपकी ये लोन देने की बात नहीं, मैं हकीकत बयान कर रहा हूं। आज पीरों की पराडों तो नजर आती हैं, एकड़ों पे एकड़ बागात नजर आते हैं, और उनके नौकर चाकर घोड़े नजर आते हैं, और उनके वालिद ग्रामी दादा जान की कब्र के पास जो मस्जिद बनी होती है, उस मस्जिद के वॉशरूम में टूटा हुआ लोटा नजर आता है। लोटा भी दरबार शरीफ की लैट्रीन में और मस्जिद की लैट्रीन में लोटा भी टूटा हुआ नजर आता है। हजरत ज़ीवकार आप खुशकिस्मत लोग हो, खुशकिस्मत हो कि जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसी शख्सियत अता फरमाई है कि जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फैजान को तकसीम करने वाले हैं। और जो शख्स आलम दीन के दरबार पे जाता है, उसके दरवाजे तक जाता है, चल के जाता है। हदीस मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मफहूम है, जब कोई तालिबे इल्म चलता है और चल के किसी आलिम के पास जाता है। अब तालिबे इल्म का मकाम सुने कि जब वो एक कदम उठाता है, कितने कदम? एक कदम उठाता है इल्म हासिल करने के लिए, रब्बे लब यज़ल उसको 1 साल की इबादत अता फरमाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 1 साल इबादत का सवाब अता फरमाता है। 1 साल 1 कदम के बदले में सवाब अता फरमाता है, और खाल के कायनात उसके हर उठने वाले कदम के बदले में जन्नत में 1 शहर आबाद फरमाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 1 शहर जन्नत में 1 उठने वाले कदम के बदले में शहर आबाद फरमाता है। फैसलाबाद की सरजमीन पे नहीं, जन्नत के अंदर। हजरत ज़ीवकार यही नहीं, सिर्फ यही नहीं, फरमाया कि उसके लिए फरिश्ते भी दिन रात मगफिरत और बख्शिश की दुआएं करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान। और फरिश्ते उसकी गवाहियां देते हैं कि ये शख्स बख्शा हुआ है, ये शख्स बख्शा हुआ है, ये शख्स बख्शा हुआ है। हजरत ज़ीवकार अंदाजा फरमाएं कि तालिब इल्म की ये शान है, जिसने अभी इल्म हासिल करना है, किया नहीं, उसका आना जाना लगा रहता है उस्ताद के दरवाजे की तरफ। जिधर से इल्म की रोशनी फूटती है, उस बंदे के घर की तरफ आता जाता है। तो शागिर्द का इतना मकाम है, मुझे ये बतलाओ कि जिसके दरबार पे आ रहा है, जिसके घर पे आ रहा है, जिसके मदरसे में आ रहा है, जिसकी मस्जिद में आ रहा है, जिसकी मस्जिद के पास आके इल्म के मोती चुनने का इरादा कर रहा है, उसका मकाम क्या होगा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसका मकाम क्या होगा? उसकी शान क्या होगी? उसकी रिफत क्या होगी? शाहजी वक्त का मुझे बतला देना। हजरत ज़ीवकार उलमा की शान रब्बे लम यज़ल ने बुलंद फरमाई है। किस वजह से? मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वारिस हैं। किस वजह से? मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वारिस हैं। आज जिसका जो मुंह में आता है वो कहता फिरता है, जो जिसका जी करता है कहता फिरता है। हजरत ज़ीवकार ये आज का मामला नहीं है, ये बड़ा पुराना मामला है। तैमूर लिक बहुत बड़ा बादशाह गुजरा है, अल्लामा तख्ताज़ानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह उसके दौर का बादशाह है। एक दफा दरबार में तख्ताज़ानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आप तशरीफ फरमा थे। बारिश का माहौल बन गया, बारिश इतनी आई, इतना तूफान आया, इतनी आंधी, इतना पानी बहा, बारिश का इतना कसीर पानी आया कि एक सैलाब की शक्ल अख्तियार कर गया। सैलाब की शक्ल अख्तियार कर गया। जब अल्लामा तख्ताज़ानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपने ये पानी की कसरत देखी, आप उठ खड़े हुए, दरबार से जाने लगे। तैमूर लिक बादशाह ने कहा, ऐ मौलाना आप क्यों उठ खड़े हुए हैं, क्या मामला है? फरमाया कि बारिश बड़ी आ गई है, सैलाब आ गया है, मुझे अंदेशा है ये तेरे दरबार को बहा के ना ले जाए। मुझे अंदेशा है ये तेरे दरबार के दीवारों को गिरा न दे, छत गिर जाएगी, मैं मर जाऊंगा। इस वजह से मैं यहां से निकलना चाहता हूं, यहां से
निकलना चाहता हूं। तैमूर लिंक ने कहा कि बड़ा सादा आदमी है अल्लामा, बड़ा सादा आदमी है कि तू एक मौलवी होके, एक अदना मौलवी होके इतनी बड़ी बात कहता है कि तेरा ये महल गिर ना जाए, अगर तू मर गया तो क्या होगा? मैं बादशाह वक्त हूं, अगर मैं मर गया, मैं नहीं डरा, मैं पूरे मुल्क को चला रहा हूं, पूरे मुल्क का बादशाह हूं, और मैं मर गया तो पूरे मुल्क का निजाम खत्म हो जाएगा, और तू एक मौलवी हो के मौलवियों जैसे मौलवी। और आपने फरमाया ए बादशाह वक्त तैमूर लिख, सिख फिर मेरी बात भी अपने सीने पे लिख ले। आपने फरमाया कि अगर तू मर गया, तेरे जैसे हजारों गधे मौजूद हैं, तेरे जैसे हजारों गधे मौजूद हैं, इधर से मरेगा किसी और गधे को उठा के बिठा दिया जाएगा, मुल्क का निजाम वो चला लेगा। लेकिन याद रख, अगर अल्लामा तफ्ताजानी मर गया, अल्लामा तफ्ताजानी मर गया, फिर याद रख 30 साल कोई बंदा अगर होगा कि जंगलों सहराओं को खंगालेगा, किसी असाजा के पास जाके बैठेगा और फिर मेहनत पे मेहनत, रियादत पे रियादत, सर्दियों के साथ लड़ेगा, गर्मियों के साथ लड़ेगा, अपने जाहिर बातिन के साथ लड़ेगा, शायद 30 साल के बाद जाके भी मेरे जैसा अल्लामा तफ्ताजानी बन सके। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 30 साल की मेहनत के बाद जाके मेरे जैसा तफ्ताजानी बन सके। तू कहता है तेरे जैसे मौलवी हजारों हैं, हजारों हैं। हजरत जी वकार, यही माहौल हमारे मुल्क का भी बन चुका है, यही माहौल हमारे मुल्क का भी बन चुका है। एक सवाल है मेरा, हम जब ये देखते हैं अपने बच्चे बच्चियों को पढ़ाते हैं, अच्छी बात है, अल इल्म नूर, इल्म नूर है, किसी चीज का भी इल्म है, इल्म से इख्तलाफ नहीं, इल्म दीन तो क्या बात है, बहरहाल इल्म हासिल होना चाहिए। हजरत जी वकार, गुजारिश ये है, हम देखते हैं आज तक हमारे मुल्क के अंदर सैयदा ज़ैनब लिल बनात, जिसका भी इजरा हो रहा है तालिबात के लिए, आप अहबाब से गुजारिश करूंगा कि इस मदरसे को हमने कामयाब बनाना है, इस मदरसे को हमने कामयाब बनाना है। और याद रखें, जिसकी एक बेटी या बेटा हाफिज़ कुरान हो, किसको ये हदीस याद नहीं कि उसको कल खाल के कायनात कौन सा मकाम अता फरमाएगा, कितनी इज्जत अता फरमाएगा, क्या शान अता फरमाएगा। तो मेरा सवाल है कि अगर आपके दरो दीवार के अंदर, आपके मोहल्ले की दरो दीवार के अंदर दिया जल रहा हो, आप फिर भी अंधेरे में सोए रहें, अंधेरे में सोए रहें, और वो तो अपनी ज़कात देते रहें, उलमा अपनी ज़कात देते रहें, हम औलाद की सूरत में, इल्म दीन के हुसूल की सूरत में अपनी औलाद की ज़कात ना दें, या उस मदरसे के दिए में जो चराग जल रहा है, उसका जो खर्च हो रहा है, हम उसके अंदर अपनी ज़कात, अपने सदकात, अपनी इतियात ना दें, तो वो दिया हमें रोशनी भी दे, हम उसको बदले में कुछ न दें। हजरत जी वकार, कितनी दुख की बात होगी, कितनी अफसोस की बात होगी। तो मेरी गुजारिश यही है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीन का ये चिराग जल रहा है, रहना शाह साहब ने भी नहीं, रहना मैंने भी नहीं, ये खाल के लम यज़ल का फैसला अटल है, रहना आपने भी नहीं। आज सैयद नवाज़िश अली रहमतुल्लाह ताला अलैह का जिक्र अच्छे अल्फाज के साथ क्यों कर रहे हैं कि उनका कुछ पीछे फैजान है, मगर मेरे दादा परदादा का मुझे नाम नहीं आता। क्यों? उन्होंने हमारे पीछे ये मिरास छोड़ी नहीं, अपने पीछे ऐसी मिरास नहीं छोड़ी, तो हमें भी अगर अपना नाम बाकी रखना है, अल्लामा तफ्ताजानी को सैकड़ों साल गुजर गए, मिंबरों पे नाम लिया जा रहा है, दाता गंज बख्श अली अजमेरी 980 साल बीत गए, दुनिया आज ही जानती है जिस तरह कल हुए थे। वो कौन सा मार्का है? वो दीन की तरजीहात थी, दीन की तवज्जुहात थी, जो लोगों को दिलाते रहे। हजरत जी वकार, गुजारिश ये है, गुजारिश ये है कि हमने मदारस सिर्फ बनाने नहीं बल्कि ये चलाने भी हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मदारस सिर्फ बनाने नहीं, ये चलाने भी हैं। आप तो जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अब तो सनद भी आपके सामने है
कि जब हुफ़ाज़े कराम तैयार करके आपके सामने बिठा दिए, हुफ़ाज़े कराम हिफज करके आपके सामने बिठा दिए। एक तो होता है कि पसे पर्दा के ज़बानी कलामी ऐलान है, ऐसी बात नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह ये शाह जी की कावशी है, तकरीबन 4-5 साल पहले मुशावरत शाह साहब से होती थी, तो शाह साहब की तवज्जो दिलाई थी कि शाह जी ये काम तो सारे करते हैं, लेकिन आपके दादा वाला जो काम है वो काम आपकी पहचान वही होगा। आपकी पहचान आपके नाना मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो काम है, असल काम वो है। तो शाह साहब ने इस पे तवज्जो फरमाई। आज अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से हुफ़ाज़ फारिगुत तासील हुए, ये जाके घरों में नहीं घुस जाएंगे, इंशाअल्लाह किसी मस्जिद में जाके ये भी अजान पढ़ा करेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसी मस्जिद में जाके ये भी अजान पढ़ा करेंगे, किसी बच्चे की कान में अजान पढ़ेंगे, किसी को नमाज सिखाएंगे, किसी को रोजे के मसाइल बताएंगे, खुद आगे मजीद आलमे दीन बनेंगे। हजरत ज़ीवकार डॉक्टर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाहि ताला अलैह के दौर का एक बड़ा माया नाज नाम तारीख की किताबों में मिलता है। हकीम शुजा, हकीम शुजा अक्सर आले इल्म लोग के जिनका थोड़ा बहुता तारीख से वाबस्तगी है वो जानते हैं कि वो बड़े मकाम पे फायज था। ये अहमद शुजा पाक पतन शहर के अंदर एक बहुत बड़ा अफसर गुजरा है और डॉक्टर इकबाल रहमतुल्लाहि ताला अलैह का हम जमाना है। तो इसने वहां के एक मदरसे को देखा और कहीं बैर भी चक्कर लगा के आया। जब बैर से आया तो इसने कहा कि क्यों ना हो कि हमारी कौम भी यूरोप की तरह उनका मवाजना करे, ऐसा इल्म हो कि ये भी यूरोप के साथ क्या हो जाए, तहजीब और तमद्दुन हमारा भी, तालीम का निजाम ऐसा बनना चाहिए कि इनका निजाम भी उन जैसा हो जाए, इनके अंदर कवानीन भी यूरोप जैसी हो जाए। तो उसने आके सोच विचार करने के बाद पाक पतन शहर के एक मदरसे को, पाक पतन के एक मदरसे को स्कूल में तब्दील कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। स्कूल में तब्दील कर दिया। जब स्कूल में तब्दील किया, अंग्रेज का दौर था, उन्होंने वहां से पाक पतन से उठाया और उसका तबादला लाहौर हो गया। जब लाहौर तबादला हुआ तो पीछे से जो आले इल्म लोग थे, अल्लाह वाले थे, उनको बड़ी तकलीफ हुई। उन्होंने फिर उस मदरसे को फिर दोबारा जो स्कूल की शक्ल अख्तियार कर गया था उसको दोबारा मदरसा डाल दिया, दोबारा मदरसा बना दिया। अब जब हकीम अहमद शुजा को इल्म हुआ तो इसको बड़ा अफसोस हुआ। जब अफसोस हुआ, डॉक्टर इकबाल मुसव्विर पाकिस्तान रहमतुल्लाहि ताला अलैह उनके पास गया, ये सारी दाद सुनाई कि यार ये लोग कितने बेवफा हैं, मैं इनको अगले तहजीब व तमद्दुन में ले जाना चाहता हूँ। फला मैंने मदरसे को स्कूल में तब्दील किया, पाक पतन का मैंने इसके लिए भला किया था इस कौम के लिए, मगर ये कितने बेवफा कौम है कि मेरे तबादला होने के साथ ही इन्होंने फिर मदरसे को, स्कूल को मदरसे में दोबारा तब्दील कर दिया। डॉक्टर इकबाल रहमतुल्लाहि ताला अलैह सारी बात समझते रहे, सोचते रहे, सुनते रहे। जब उसने ये सारी बात बयान कर दी, डॉक्टर साहब साथ साथ आहें भरते रहे, ठंडी आहें भरते रहे। बिल आखिर जब हकीम शुजा की बात खत्म हो गई तो डॉक्टर इकबाल रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया, सुन, जो कुछ तूने कहा वो ठीक कहा, लेकिन मुझसे भी सुन। जिस वक्त मैं तेरे जैसा नौजवान था, जिस वक्त मैं नौजवान था, ये तेरे वाले जज्बात मेरे अंदर भी थे, तेरे वाले जज्बात मेरे अंदर भी इसी तरह अंगड़ाइयां लेते थे। मैं जब यहाँ की बर्रे सगीर की यूनिवर्सिटियों में जाके, कॉलेजों में जाके इल्म हासिल किया, जदीद उलूम से आशना हुआ और उससे कुछ दीन की भी तरबियत घर से मिली थी, मेरे अंदर भी अंगड़ाई आती थी। लेकिन जब मैं आला तालीम के लिए यूरोप गया, बाहर की कंट्रियों में जाके घूमा, तो वहां जाके मैंने मवाजना किया कि मेरी तहजीब और तमद्दुन के जिसको आज लोग पुराना इल्म कहते हैं, पुरानी तहजीब कहते हैं, दीन मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुराना दीन कहते हैं, पुराना इल्म कहते हैं,
फरमाते हैं कि जब मैंने अपनी आंखों से जाके वहां देखा कि वहां की गंदी खालियों के अंदर हराम के बच्चे मुझे रोते हुए नजर आए और वहां की बेटियां बेपर्दा उरिया बदतहजीबी के मंजर में नजर आई, मैंने उस दिन से मवाजना किया कि हमें मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पुराना दीन ही मुबारक है, सुभान अल्लाह, सुभान पुराना इल्म ही मुबारक है। हमें ये तहजीब नहीं चाहिए कि जिस तहजीब से बेटी के सर से कपड़ा उतर जाए, कि जिस तहजीब से एक हराम ज़ादा पैदा हो जिसका वारिस ही कोई ना हो। फरमाया नहीं नहीं, उसका एहसान है कि जिसने स्कूल को दोबारा तब्दील करके फिर मदरसे में तब्दील किया है, तुम्हें तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। आपने फिर इकबाल रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने यहां दलील भी दी। आपने फरमाया अंदलुस को देखो, 800 साल मुसलमानों की हुक्मरानी रही। अंदलुस के अंदर 800 साल तक मुसलमानों की हुक्मरानी रही, लेकिन वहां मदरसा न बनाया, मदरसे कायम न किए, जिसका नुकसान यह हुआ कि जहां 800 साल हमारी हुकूमत थी, आज वहां अलहमरा के अलावा हमारा नामो निशानी मिट गया, हमारा नामो निशानी मिट गया। आपने फरमाया अगर यहाँ के मुल्ला ना रहे, यहाँ बर्रे सगीर पाकी हिंद के ये दरवेश और इनका दरवेशी निजाम, इन मुल्लाओं को मस्जिद और मदारस का निजाम बाकी ना रहा। फरमाया कि ये दिल्ली के ऊपर जो इस्लाम का झंडा तुम्हें नजर आता है, फरमाया कि यहाँ जो जहां ये घंटे खटखटे हैं, यहाँ उनके साथ अल्लाहु अकबर की सदाएं भी टकराती नजर आती है। फरमाया कि ये फैजान इन मुल्लाओं का और इन दरवेशों का है, और उनके पीछे फैजान इन मदारस दीनिया का है, इन मदारस दीनिया का है। हजरत ज़ीवकार ऐसी मुतअद्दिद मिसालें हमारी पास है। डॉक्टर इकबाल रहमतुल्लाहि ताला अलैह फकत उलूमे जदीदा से नहीं वाकिफ थे, उलूमे जदीदा तो आपने सीखे ही सीखे थे, इसके साथ साथ आप कुरान और हदीस से भी आशना थे। दोनों का मवाजना करके फिर यूरोप और पाकिस्तान की सर्रे जमीन को सामने रख के आपने अपने तजर्बात का जिंदगी के आखिरी पहलुओं में बयान कर दिया। नहीं, हमारी बका, हमारा निशान, हमारा मकाम फिर रहेगा बाकी अगर ये मदारिस बाकी रहेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अगर हमारे मदारिस बाकी रहेंगे। हजरत ज़ीवकार इल्तमास करूंगा कि अल्लाह तबारक व तआला इस चराग को ताक़याम रोशन व मुनव्वर फरमाए, और जो अहबाब इस मदरसे के साथ मोहब्बत का इजहार फरमाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्कियां अता फरमाए। ऐसे बात मैं नहीं खत्म करूंगा, और ना ही मुझे शाह साहब का ये हुक्म है, हुक्म नहीं है, मैं अपने तौर से, ये मेरे अपने जज्बात हैं। आज हमने ये सब कुछ इतना खर्च किया है, लेकिन इस महफिल की भी एक ज़कात बनती है, इस महफिल की भी एक ज़कात बनती है। अब हम देखते हैं कि आपने मुझे भी बढ़ा दिया, नात खानों को भी बढ़ा दिया, सबको दे रहे हैं, लेकिन अल्लाह के दीन के लिए, मदरसे के लिए आप क्या देते हैं? अब देखते हैं। अब सिर्फ सुभान अल्लाह पे ठंडी बात होगी, क्या देते हैं? दो चीजें आपसे मांगता हूं, दो चीजों का सवाल है, वो अल्लाह और उसके रसूल के लिए। एक ये कि जिसको खाल के कायनात ने बेटे अता फरमाए हैं, सारे दे दो तो क्या बात है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये नहीं हो सकता तो कम अज कम अपनी औलाद में से एक बेटा जरूर दो। सुभान अल्लाह। कम अज कम एक बेटा जरूर दो। किस लिए? हाफिज कुरान बनाने के लिए, हाफिज कुरान बनाने के लिए, आलिम दीन बनाने के लिए। इंशाअल्लाह आपके घर के अंदर भी इल्म का नूर आएगा। जिसको खाल के कायनात ने कनीज़े फातिमा अता फरमाई है, बेटियों की सूरत में रहमतें अता फरमाई हैं, वो भी अपनी रहमतों का रुख इस तरफ करें, अपनी रहमतों का रुख इस तरफ करें। इंशाअल्लाह उनको भी हाफिजा कारिया बनाएंगे। जो फैजान ज़ैनब लिल बनात माशाअल्लाह हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की साहबजादी के नाम से मंसूब है। शाह साहब ने बड़ा अच्छा किया है कि सईदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को तो हम जानते ही जानते हैं, हुजूर की उन शहजादियों का नाम भी आगे लाएं
कि जिनका लोग आज नाम मिटाने के दर पे है। इंशाअल्लाह हम उनके नाम के डंके बजाएंगे। तो आपने इसके अंदर भी अपना हिस्सा डालना है। इसके साथ साथ आप अहबाब के लिए रमजानुल मुबारक में फितराने का भी एहतमाम होता होगा और उम्मीद है मुसलमान है, देते होंगे। अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह के महबूब का हुक्म है, हम देते होंगे। जहां और मदारस दीनिया को देते हैं, देना है वहां भी दें। लेकिन अगर सब कुछ यहाँ हो जाए तो बिस्मिल्लाह, क्योंकि ये आपका अपना इदारा होगा। इसके साथ साथ कुर्बानी के दिन आ जाते हैं। अगर हम कुर्बानी में अपनी खालों की सूरत में अपने मदरसे के साथ ताउन फरमाएं, इसी तरह ज़कात बनती है। कुछ दोस्त अहबाब खेती बाड़ी वाले भी होते होंगे कि जिनके अपना वो उश्र वगैरह बनता है, उनको भी इस तरफ क्या करना चाहिए, तवज्जो रखनी चाहिए। और अब जिनकी जेब में जो कुछ है उससे कुछ ना कुछ जरूर मदरसे के लिए निकालें, वो तो हमारा उधार हो गया। अब नकदी की सूरत में आप अहबाब से गुजारिश है कि इस मदरसा दीनिया के लिए, मदरसातुल बनात के लिए और मदरसातुल बनीन के लिए आप अहबाब क्या पेश करते हैं। मुझे उम्मीद है कि मेरे पीछे बुजुर्ग बैठे हैं, बाबा जी गुज्जर साहब, साहब ये उलमा के साथ, क्या बात है, उलमा के साथ वैसे भी बड़ी मोहब्बत फरमाते हैं। क्या बात है, उन्होंने 19,000 रुपए 20,000 रुपए हाजी नजर साहब ने मदरसे की नजर किया है। खाल के लम यजल सुभान क्या टोटल कितनी बच्चियां अपना की नाम है माशाअल्लाह साडे भाई मलक रहमत अली ने जी, और अल्लाह ने इन्हें ते वाकई रहमत फरमा दी है, इन्होंने दिल मोड़ दिता है। फरमा रहे हैं कि असी 4 बेटियां इल्म दीन वास्ते वकफ करा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 4 बेटियां असी इल्म दीन वास्ते असी वकफ करांगे। और इहदे नाल नाल 5,000 रुपया, हाँ 5,000 रुपया इन्होंने उधार फरमाया है, तो वो भी इंशाअल्लाह अपना पेश फरमाएंगे। सुभान अल्लाह, क्या बात है। और मैं अर्ज कर रहा था, क्या बात, सुभान अल्लाह। हाजी नजर साहब, क्या बात है, अल्लाह पाक सबको मदीने ले जाए। हाजी नजर साहब का मुझे मालूम हुआ है कि वो उलमा के साथ इतनी मोहब्बत करते हैं, किस वजह से कि ये इल्म दीन की नौकरी करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की नौकरी करते हैं। मुझे मालूम हुआ है, मेरे उनसे मुलाकात नहीं हुई, ज़बानी कलामी मुझे मालूम हुआ है, सुभान अल्लाह, क्या बात है, कि वो इसके इनाम में वो इस पे खुश हो के फलां आलिम दीन अच्छा काम कर रहा है, उसको आगे पीछे ना जान के भी सिर्फ ये जानते हैं कि अल्लाह के दीन का काम कर रहा है, उसको इनाम ये देते हैं कि उसको उम्रा शरीफ के लिए यहां से अपना मुकम्मल खर्चा दे के भेजते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसे भी दरवेश हमारे अंदर हैं, ऐसे भी मर्दे कलंदर हमारे अंदर हैं। तो ये सारा सोच कहां से पैदा हुआ? ये उलमा का ही फैजान है। ये किसका फैजान है? उलमा का फैजान है। और मुझे यह भी मालूम हुआ कि उन्होंने कुछ उस्ताद साजा, बड़े बड़े साजा को भी उम्रा शरीफ फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप पीछे आप अभी बड़े रहते हैं, मेरे ख्याल उनका पैंडा ज्यादा है। सुभान अल्लाह। तो अभी यार बेटे की सूरत में किसी ने कोई मुझे खबर नहीं दी। 4 बेटियों की माशाल्लाह, वो भी एक ही घर से। तो इतना बड़ा मजमा है माशाल्लाह, अल्लाह ने औलाद अता फरमाई है। तो आप अहबाब से फिर दरखास्त करता हूं कि अपना ज़हन बनाइए, और जिनके ज़हनों में ये बात रासिख हो चुकी है कि मौलवी बन गया तो खाएगा कि तू खुदा दी कसम है, बात झूठी जे, अल्लाह दी कसम है, गल झूठी जे। वारिस नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा मिंबर दा होवे, हुजूर दे मुसल्ले दा होवे, तू अपने बाप दी मसनद दा वारिस बन के कदे भूखा नहीं मरा। ते हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे तुफैल कि जिंदे तुफैल खाल के कायनात ने सारी कायनात बनाई, जेड़ा उदा वारिस भूखा मर सकता है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मसनद मुस्तफा दा वारिस भूखा मर सकता है? ये झूठ है। हाँ, अगर कुछ ऐसा नजर आता है तो वो गद्दार है।
कहीं न कहीं वो दीन को चूहा लगाता है, जिसकी वजह से वो भूखा मरता है। हाँ, हमने ये उलमा सुने हैं कि जो ज्यादा खा के मरे हैं, ऐसा कोई नहीं आज नहीं सुना कि मौलवी कोई भूखा मरा हो है। तो मुझे बता दो, सुभान अल्लाह, कोई बता दो। अगर कोई ऐसा फिर रहा है तो उसके अपने अंदर कुताहियां, कमी है, इखलास नहीं पैदा करते। तो आप अहबाब से इल्तमास है कि जी शाह जी इंशाअल्लाह हमने इस मदरसे की इसी तरह आहले मोहल्ला ने, आहले इलाका ने सरपरस्ती रखनी है। इंशाअल्लाह इसके अंदर दिया तेल के साथ जलता है, जलाते रहेंगे इंशाअल्लाह, नूर के साथ नूर मिलता रहेगा और सीने से सीना रोशन होएगा। अल्लाह तबारक व तआला जब कल कयामत के दिन इनके सर पे ताज सजाएगा, हमारा भी तो इसमें हिस्सा होगा। हम चलो बेटी बेटा नहीं दे सके, हम माली तावन तो करते रहे ना, हमारा माली तावन तो रहा ना। तो इंशाअल्लाह इस सूरत में भी अल्लाह पाक इस मोहब्बत का हमें ये सिला अता फरमाएगा। अल्लाह करीम हम सबको मदारिस दीनिया के साथ मुखलिस होने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। देखा ना जी, पंडाल तो बाहर भी आवाज पहुंच गई है के अंदर ईमान दी हरारत। राजा साहब ने वादा फरमाया कि रमजानुल मुबारक दे विच 50,000 रुपया मदरसे वास्ते आप अतिया करेंगे। अल्लाह पाक के दुआए खाल की कायनात इनका ये अतिया अपने पाक बारगाह में कबूल फरमाए और हमें इनकी अमानत का सही अमीन बन के इल्म दीन की खिदमत की तौफीक अता फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये थे जनाब हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद असलम रिजवी साहब। हजरात मोहतरम,